श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। इसके पहले के भाग में, जो कि 7वां भाग था, उसमें हमने दीपावली के बारे में जो गुरुदेव ने समझाया था और यह भी समझाया था कि कुबेर वड़ा, धनतेरस, रिद्धि सिद्धि, नरक चौदश, यमुना बीज, दीपक, दीपावली का और भी विस्तार पूर्वक जो भी कहा था, जो हमें समझ दी थी। उसके उपरांत तुम्हारा चोपड़ा देख लिया है क्या, ऐसा भी गुरुदेव ने समझा। इसके बाद गुरुदेव ने पुष्ट 422 पर विजयादशमी दशहरे के त्योहार के बारे में हमें ज्ञान और समझ देते हुए कुछ कहा है। यह पुस्तक श्री गुरुदेव की सन्निधि में जो कुमुदिनी बेन पंजवानी ने लिखा है, उसमें से मैं अब पढ़ रहा हूं। यह है पुष्ट 422 पर। गुरुदेव कहते हैं, हमारी संस्कृति का एक और पर्व आता है इस आसो मास में। यह है विजयादशमी, दशहरे का उत्सव शक्ति, भक्ति और शौर्य का है। केवल मनोरंजन का नहीं। शौर्य केवल शारीरिक ताकत का नहीं होता है। शौर्य तो मन का उत्तमोत्तम सद्गुण है। शौर्य तो वही है जिसमें अन्याय, अनीति, हिंसा और क्रूरता कदापि नहीं होता, अपितु दया, करुणा, रक्षा की भावना और न्याय नीति की स्थापना होती है। अर्थात शौर्य मन शक्ति है, न कि शरीर की। दया, करुणा, दान, परमार्थ में इतना शौर्य होता था कि उसमें थोड़ा भी भ्रष्टाचार अथवा घूस या अन्याय, अनीति को अवकाश ही नहीं रहता था। बरसात के दिनों में युद्ध नहीं करते थे। बरसात के बीतने पर शस्त्र अस्त्र सजाने में व्यस्त हो जाते थे और विजयादशमी को शत्रु पर विजय पाया जाता था। विजयादशमी को शस्त्र पूजन इसलिए चला आ रहा है। शमी वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। यह पूजन की कथा यह है कि महाराजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ करके अपनी समस्त संपत्ति के सहित सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। तभी से सूर्यवंश को रघुवंश भी कहा गया। इन्हीं दिनों में पैठण के महान तपस्वी वेद ज्ञाता गुरुवर्य वर्तंतु के पास 12 वर्ष सेवा करके उनके तपोनिष्ठ तेजस्वी शिष्य कौत्स ने सर्व विद्या संपादन करके गुरुकुल से विदा लेते समय गुरुदेव वर्तंतु ऋषि को गुरु दक्षिणा ग्रहण करने का अतिशय आग्रह किया। तब गुरुवर्य ने कहा कि तुमने 14 विद्या प्राप्त की है केवल एक ही गुरु से, तो उसी तरह एक ही दानवीर से 14 करोड़ यानी कि 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में देना। ऐसी गुरु दक्षिणा क्यों मांगी? प्रथम तो गुरुवर्य ने बराबर कहा कि हमने कोई अपेक्षा से विद्या नहीं सिखाई है, परंतु कौत्स का आग्रह लगातार
और अत्यंत रहा कि गुरु दक्षिणा देना ही चाहिए, और मेरी पूरी इच्छा है कि मैंने गुरु दक्षिणा देकर विद्या प्राप्त की है उसको सार्थक करूं। देखिए, कौत्स का ठोस विश्वास था कि मैं गुरुवर्य की ही कृपा से, गुरुवर्य से ही प्राप्त विद्या बल से कोई भी गुरु दक्षिणा अवश्य दे पाऊंगा। इस तरफ गुरुदेव की अनासक्त और अपरिग्रह भावना उतनी ही ठोस थी, और वे भी जानते थे कि जो विद्या सिखाई गई है वह यदि सही में जीवंत, चिन्मय और ओजस्पूर्ण है तो कौत्स कसौटी में जरूर खरा उतरेगा ही। इस तरह गुरु शिष्य दोनों ने विद्या का गौरव बढ़ाया है। कौत्स ने रघु महाराज की सुकीर्ति सुनी थी। वह अयोध्या जी महाराज के पास पहुंचा, तब महाराज ने उसका आतिथ्य मिट्टी के जलपात्र से किया। कौत्स समझ गया और कुछ बोला नहीं, परंतु महाराज ने आग्रहपूर्वक उनसे बात कहने का कहा और 14 कोटि सुवर्ण मुद्राओं की बात जान ली। फिर भी कौत्स को खाली हाथ लौटाने में अपनी कायरता समझते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा अवश्य ही दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं 3 दिन का समय चाहता हूं। रघुराज ने निश्चय किया कि मैं इंद्र, कुबेर आदि देवों से युद्ध करके, इतना धन प्राप्त करके यह तपस्वी सुयोग्य ब्राह्मण कौत्स को देकर उनकी इच्छा पूर्ण करूंगा। इंद्र कुबेर ने यह जाना तब वे घबराकर बिना युद्ध सामने से अयोध्या जी आए और नगर के बाहर शमी वृक्ष था, उस पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करने लगे। महाराज ने कौत्स से कहा, यह धन ले लो। कौत्स पक्का था, निस्पृही भी था और वैराग्य संपन्न था। उन्होंने तो केवल 14 कोटि चाहिए थी, तो उतनी ही ले ली। महाराज ने भी उन मुद्राओं को हाथ नहीं लगाया। देवताओं ने भी बची हुई मुद्राएं वापस नहीं लिया। तब उस धन को प्रजाजनों के लिए खुला छोड़ दिया, और वह दशहरे का दिन था। तभी से शमी वृक्ष का महात्म्य हुआ, उसको स्वर्ण के बराबर माना जाने लगा और उसका पूजन करके उसके पाने को स्वर्ण मानकर बांटने की प्रथा चली आ रही है। दशहरे के दिन पर ही पांडवों ने 13 वर्ष के वनवास के पश्चात अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत करने के पूर्व शमी वृक्ष में अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। द्रुपद राजा के यहां अज्ञातवास का 1 वर्ष पूरा करके अपने शस्त्र अस्त्र शमी वृक्ष से वापस लेकर पांडवों ने शमी वृक्ष का पूजन किया और इसी तरह अपनी दक्षिणा चुकाई। वह दिन था विजयादशमी का। तभी से आज श्री गुरुदेव ने जयराम भाई को लिखा, प्रिय जयराम भाई, असो मनहर। 360 दिन के पश्चात मानव भावना से ओतप्रोत यह नूतन
दिवस अपना गौरव लेकर उदय हो सर्व को आनंद दे रहा है। यह आनंद आपको सदैव रहे, यही सर्वेश्वर भगवान से प्रार्थना। जिसके सूर्य सामीप्य हो वहां रात्रि दिवस होता ही नहीं, वहां नूतन वर्ष को अवकाश नहीं। वह सूर्य सदैव तुम्हारा सामीप्य हो और दंपति को सदैव नूतन आनंद रहे। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जिस नूतन वर्ष की उत्कंठा से मानव विभोर हो रहा था, वह नूतन वर्ष दिन आज आकर तुम दोनों भ्राता अरविंद और जगदीश को आह्लाद दे। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। क्षत्रियों ने, वीरों ने विजयादशमी के दिन अपने अस्त्र शस्त्र का, शमी वृक्ष का पूजन करना प्रारंभ किया और दूसरा जब युद्ध के लिए विदाई होते थे, तब विदाई के पहले शमी वृक्ष का पूजन करने की प्रथा शुरू हुई। विजयादशमी अत्यंत मंगलमय दिन है। इस दिन प्रारंभ किया हुआ कार्य सफल होता है। विद्या आरंभ का मंगल प्रारंभ पहले के समय में विजयादशमी को ही किया जाता था। दशहरे के दिन अंबिका देवी ने महिषासुर का मर्दन किया था। भगवान राम जी ने दशहरे के दिन रावण का मर्दन करके लंका विजय किया था। इसी दिन को आसुरी संपत्ति पर दैवी संपत्ति की विजय हुई थी। इसी तरह विजयादशमी शौर्य और वीर्य का दर्शन वर्धन कराने वाला महान पर्व है। तो इसी दिन में हमें भी दृढ़ संकल्प करना है कि दैवी गुण बढ़ाएंगे और आसुरी गुणों को परास्त करते जाएंगे। यानी अपने में रहे हुए मानव जीवन का परम उल्लास, परम आनंद तभी प्राप्त होता है जब हम अपने छुपे हुए रावण का एक एक मस्तक विदीर्ण करके विजयी होते हैं। रावण का 10 मस्तक क्या है जानते हो? सुनिए, गुरुदेव कहते हैं रावण के 10 मस्तक कौन से होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, विषय वासना, राग द्वेष, ईर्ष्या, असद व्यवहार, अन्याय, अनीति, दुर्भावना, दंभ, मद, मोह, झूठ, यह रावण के स्वरूप है। इसको जानकर अपने भीतर से सच्चाई के साथ तलाश करें कि अपने में कितने प्रमाण में रावण का प्राधान्य है। इसका पराजय राम के हाथ होता है, अन्यथा नहीं। राम का स्वरूप रावण के स्वरूप के ठीक बिल्कुल विरोधी है। राम अकाम, अक्रोधी, निर्लोभी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सबके सुहृद, सरलता, न्याय नीति का मूर्तिमंत स्वरूप है। निर्दंभ, मदरहित, निर्मोही और सत्य स्वरूप है। राम की प्रतिष्ठा अपने में करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। रावण का मर्दन करना है, यह निश्चय आज से करके पक्का व्रत धारण करे। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, असत्य, अनीति, अत्याचार, दुराचार आदि को परास्त करके उन आसुरी बल की पकड़ में से अपने को मुक्त करने की प्रतिज्ञा लेकर व्रतबद्ध
होना है। मनुष्य मनुष्य को जब सद्भावना प्रदान करने लगता है, तब स्वर्ग का निर्माण अपने आप हो जाता है। कलू घाटी में दशहरे का उत्सव सबसे बड़ा त्योहार है। मैंने कई बार कुल्लू के दशहरा त्योहार मनाए हैं। कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। पतितपावन जी भगवान ने किया है। कुल्लू का इष्टदेव श्री रघुनाथ जी है। प्राचीन काल से भगवान श्री रघुनाथ जी की पूजा उपासना की जाती है। श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा को लेकर बड़ी भारी रथ यात्रा निकलती है। आबाल वृद्ध सभी रथ को स्पर्श करके अथवा खींचकर अपनी श्रद्धा भावना को पुष्ट करता है। उत्सव 1 सप्ताह तक चलता है। पुष्ट 452 पर श्री गुरुदेव हमें बताते हैं और यह समझाते हैं कि विक्रम संवत यानी क्या। हम संवत्सर की बातें करते हैं, संवत 2000 के बाद क्या होने वाला है। इसी तरह से ईसवी सन भी बोलते हैं, सन और संवत। तो गुरुदेव विक्रम संवत समझाते हैं। गुरुदेव कहते हैं प्राचीन काल में पहले शालीवाहन राजा के नाम पर से शालीवाहन शक चली थी। राजा गंधर्व सेन के पुत्र विक्रमादित्य ने संवत 2031 के पोष कृष्णा द्वितीय मंगलवार को अयोध्या जी में कनक भवन का जीर्णोद्धार कराया था और भगवान श्री युगल सरकार के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा कराई थी। संतों में कहा जाता है कि प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत बड़ा हुआ था। देश के संत साधु महात्मा ज्योतिष विद्वान राजा महाराजे वैश्य व्यापारी वर्ग सर्व जाति के लोग आए थे। बड़ी भारी सभा हुई थी। विक्रमादित्य की ओर से निरंतर 100 दिन पंगतें होती रही। पियाऊ शरबत छाछ दूध जल के अखंड चालू थे। बड़ी भारी सभा हुई थी। विक्रमादित्य के इतने अच्छे कार्य की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की और इसके पुरस्कार में विक्रम के नाम के नवीन संवत को प्रचलित करने का निर्णय सबने किया। इस प्रकार विक्रम संवत शुरू हुआ। 2000 वर्ष की घटना है। विक्रमादित्य ने शक पर विजय प्राप्त की थी। भक्ति ईश्वरीय देन है, कृपा है। भक्ति मार्ग पर प्राण रसपूर्ण होता है, जीवन सरस मधुर हो जाता है। भगवान की भक्ति उनके नाम का निरंतर चिंतन जाप करने से जीव मात्र को प्राप्त हो जाती है। श्रेय मार्ग का अवलंबन है, इसलिए जीव को बहुत शांति दाता है। फिर आगे गुरुदेव पुष्ट 425 पर नूतन वर्ष समझाते हैं। यह था 3/11/56 को संवत 2013। प्रातःकाल श्री गुरुदेव का षोडशोपचार पूजन हुआ। प्रणाम करके सब सामने बैठे हुए हैं। श्री गुरुदेव कईयों को लिखकर चिट्ठी देते रहे। मुझे भी दी। उसमें लिखा था,
नूतन वर्ष की प्रथम रश्मि तुझे नूतन उत्साह, श्री शक्ति, निरामय जीवन प्रदान करे। यही प्रभु से प्रार्थना। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। मैं प्रसन्न हो गई। श्री गुरुदेव ने कहा, हमें हमारा स्वतः का ही कल्याण हो, ऐसे मार्ग पर चलने का शुभ प्रारंभ आज के अति मंगलमय दिन से करना है। इससे हमें ही परम लाभ प्राप्त होगा, दूसरों का भी होगा। यह किस तरह से होगा जानते हो? देखो, मैं समझाता हूं। अपने में सुधार होगा तब अपने को अनुभूति है कि सच्चाई, नीति आदि सद्वृत्तियों का हमारे में आधान होने पर ही हमें शांति, समता, सुख, प्रसन्नता आदि सहज रूप से प्राप्त रहते हैं। तब हम में दूसरों से राग द्वेष ईर्ष्या करने की कल्पना तक नहीं उठती है। तो जब हम किसी से राग द्वेष, ईर्ष्या, अनीति, अन्याय, दुराचार आदि नहीं कर सकते हैं, तो परिणाम में क्या होता है? दूसरों को हमारे से शांति मिलती है, सहाय मिलती है, सद्भावनाएं मिलती है। मनुष्य को जब सद्भावना प्रदान करने लगता है, तब स्वर्ग का निर्माण अपने आप हो जाता है। कोई झगड़ा नहीं रहता, कोई खींचतानी नहीं हो सकती। झूठ, असत्य, अन्याय आदि अपने आप निर्मूल हो जाते हैं। परस्पर में प्रेम भावना की प्रसन्नता, शांति का अलौकिक सुख पाना ही मनुष्य जीवन की चरम प्राप्ति है। ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूं। तुम सब तन धन से खूब सेवा सत्कार्य करते हो, इसका मुझे संतोष है। परंतु परम संतोष तो तभी होगा जब तुम सब एक एक आप्तजन, मेरे अपने पुत्र और पुत्री, अपने जीवन में जहां भी हो, परंतु प्रेम भावना की प्रसन्नता और शांति का अलौकिक सुख प्राप्त करके जीवन का उच्चतम लक्ष्य सिद्ध करोगे। इससे आप जानिए कि गुरुदेव हमसे क्या अपेक्षा करते हैं और हमारे लिए कैसे आशीर्वाद देते हैं। यहां पर आप दो छोटी छोटी उपदेश की बातें, पर जो महत्वपूर्ण है, जो मैंने पीछे छोड़ दी थी इसलिए कि वे बहुत छोटी थी और इसे कहीं पर मुझे बिठा देना था, तो इस प्रकरण में मैं आपको यह दो बातें भी सुना देता हूं, जो कि इसी अध्याय के अनुरूप है कि संस्कृति देश के लिए निर्देश में। तो भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार में सारी समस्याओं का हल है, ऐसे समझाते हुए गुरुदेव ने कहा, संयुक्त परिवार में आपस में कोई विचार भेद जरूर हो सकता है, टकराहट हो सकती है, परंतु यह विचार भेद, यह टकराहट समझौता बढ़ाने वाले होना चाहिए। यदि वे कड़वाहट में बदल जाए, विद्वेष और झगड़े का रूप ले ले, तो वैसा संयुक्त परिवार ठीक नहीं होता है। इससे तो शीघ्रातिशीघ्र अलग अलग हो जाना ही अच्छा है, बेहतर है। विचार भेद, दृष्टि भेद, स्वभाव भेद इत्यादि होने पर भी इन पर गहराई से सोचा समझा जाए, उदारता अपनाने का पर्याप्त उचित पुरुषार्थ सावधानी के साथ किया जाए, तो पारस्परिक प्रेम भावना, कर्तव्य भावना खंडित नहीं होती है और तब
सारी समस्याओं का हल हो ही जाता है। राहें अपने आप सहज ही उपलब्ध हो जाती है। वैसे कोई भी संबंध वास्तव में वस्तुतः संबंध ही नहीं रहता है, जबकि उस संबंध को लेकर कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ता हो। वह संबंध ही क्या जिसका भावनात्मक प्रेम भरा पहलू का ही नाश हो गया हो। इस तरह से गुरुदेव ने संयुक्त परिवार के मर्म को समझाया और फिर आगे गुरुदेव समझाते हैं पुष्ट 401 पर ही, इसलिए यह कहता हूं कि जो सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। गुरुदेव ने कहा, भगवान ने अपना अंश सर्वत्र सर्जन में स्थापित किया है, जड़ चेतन सर्व में, परंतु मनुष्य में विशेष रूप से किया है। मन बुद्धि के साथ अंश है, इसी को लेकर कर्तृत्व स्वातंत्र्य है, तथापि मूल में परमार्थ वृत्ति उच्चतर भूमिका पर पहुंचने की वृत्ति विशेष रूप से है। इसीलिए स्वार्थ वृत्ति जो अमुक हद से अनिवार्य होनी चाहिए उससे ज्यादा होती है, वह विकृति है। अगर ऐसी स्वार्थ वृत्ति विकृति नहीं है तो फिर सब प्रकार के भौतिक सुख सुविधा संपत्ति आदि होने पर भी मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं होता है, अशांत उद्वेगपूर्ण क्यों होता है। सब कुछ तो है उसके पास, फिर कमी किसकी महसूस होती है, क्यों सुखी शांत नहीं होता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि जब तक मनुष्य परमार्थ भाव को चरितार्थ नहीं करता है, अर्थात दूसरों का सुख शांति सहायता नहीं देता है, तब तक स्वयं को सुख चैन नहीं महसूस होता है। इसलिए यही कहता हूं कि जो सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।